अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो चिली सॉस। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी इसी तरह परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके 4 पीसेस में काट लिया है। टमाटरों को काटने के बाद अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई के नीचे हम बहुत ही लो फ्लेम रखेंगे शुरू में। तो देखिए यहाँ मैं तमाम कटे हुए टमाटरों को इसमें डाल दूंगी। अब इसके बाद मैं 10 से 12 जवे लहसुन के छीलकर साबुत डाल दूंगी और 2 अदद प्याज को मोटा मोटा काट के इसमें डाल दूंगी और इसे ऊपर नीचे करके हम चला लेंगे थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर का डालूंगी और इसे भी इसमें मिक्स कर लूँगी। और अब लो फ्लेम पे हम इसे ढककर पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल नहीं जाएंगे। हम इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। टमाटर अपना पानी खुद छोड़ेंगे। टमाटर और प्याज का पानी अच्छा सा निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आधे घंटे के बाद ढक्कन हटाकर देखूंगी तो प्याज और टमाटर ने अपना अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है। अब हम इसे चूल्हे पे से उतार लेंगे और इसे ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे और इसे एक पेस्ट की शक्ल में हम इसे बना लेंगे। तो यहाँ मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। हम इसे ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। हमें इसे गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है। तो देखिए यहाँ मैंने इसको पेस्ट की शक्ल में बना लिया है। अब हम एक बाउल में स्ट्रेनर रखेंगे और उसमें इसको डाल दे जाएंगे और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसके छिलके वगैरह और जो भी पल्प वगैरह हो वो हम अलग कर लें और स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल जाए। तो देखिए मैं स्पैचुला की मदद से इसको चला चला कर इसको छानती जाऊंगी और इसका मोटा मोटा जो भी पल्प होगा वो हम इसका अलग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जितना भी इसमें मोटा बीज और छिलके वगैरह थे वो हम इसको अलग करके इसे डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो देखिए मैंने इसी तरह से तमाम पेस्ट को निकाल लिया है और छान लिया है और अब हम यहाँ पर स्मूथ सा बैटर हमारा आ चुका है। अब हम इसे एक कढ़ाई में डालेंगे और इसे हमने पकाना है ताकि इसका जितना भी इसके अंदर पानी है उसे हम खुश्क कर लें। यहाँ मैं इसे कढ़ाई में वापस से डाल रही हूँ। 1 से 1.5 कप मैं इसमें सिरके का डालूंगी। सिरका इसको प्रिजर्व करेगा और इसे ख़राब होने से बचाएगा। हस्बे ज़ायक़ा मैं इसमें नमक डालूंगी। मैं यहाँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून नमक का डालूंगी। 1 कप भरकर मैं इसमें चीनी का डाल दूंगी। चीनी और सिरका इसे प्रिजर्व करेंगे। 1 टेबल स्पून में इसमें कुटी हुई मिर्चें डालूंगी और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से पकाना है हमें। इसके तैयार होने की निशानी ये होगी कि ये बहुत ही अच्छी तरह से पकेगा और इसके अंदर बबल्स बनेंगे और ये छींटे उड़ाएगा। तब हम ये समझेंगे कि ये पककर तैयार हो गया है। इसको पकाते के दौरान हमें मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते जाना है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बर्तन गहरा हो और स्पून आपका बड़ा हो ताकि आपके हाथों पर इसके छींटे उड़कर ना आए। अब हम यहाँ इसको चेक कर रहे हैं तो देखिए इसमें से जब पानी निकलेगा तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा अभी तैयार नहीं हुआ। देखिए पानी की बूंद सी निकल आई है। तो हम इसे अभी आधे पौना घंटा और मज़ीद पकाएंगे। तो जब तक हम इसे पका रहे हैं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए कि आपकी रेसिपीज़ कैसी बनी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बबल्स बन रहे हैं और कितना ऊपर ऊपर तक केचप उछल कर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा केचप तैयारी के आखिरी मराहिल में है। हम इसमें मुस्तकिल चमचा चलाते जाएंगे। बस आपने ख्याल रखना है कि अपने हाथों को महफूज रखें। तो यहाँ मेरा केचप तैयार हो चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब मैं इसे एक शीशे के बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी।
ध्यान रहे शीशे का बाउल बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसमें पानी का कोई ड्रॉप नहीं रहना चाहिए। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।